नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही 2024 में जो है 33,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है, जिसमें आपके 22,000 से अधिक पद पर सहायक शिक्षक के पोस्ट रहेंगे, जिसमें कुछ पोस्ट सहायक शिक्षक विज्ञान, कुछ सहायक शिक्षक आर्ट और कुछ पोस्ट जो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के रहेंगे। तो इस वीडियो हम बात करेंगे मुख्य रूप से सहायक शिक्षक के लिए प्राइमरी स्कूल पढ़ाने के लिए क्या क्या न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ रहेंगी, उसका सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है उसके लिए क्या शैक्षणिक अर्हताएँ रखी गई थी पिछले भर्ती में उसके बारे में और सिलेबस के बारे में। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक शिक्षक की जो सिलेबस है उसके बारे में। तो दोस्तों, पिछली जो दो भर्तियां हुई थी 2019 में और 2023 में, जिसमें उसका जो सिलेबस उसका जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं सहायक शिक्षक का, उसमें रखा गया था 12वीं पास 45% अंकों के साथ। ठीक है, यदि आप विज्ञान संकाय के लिए डालना चाहते हैं तो आपका विज्ञान संकाय में हो, गणित मैथ। ठीक है, और यदि आर्ट के लिए पूछा जाए तो आर्ट सब्जेक्ट में आपका 12वीं पास होना जरूरी है। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप यदि 12वीं पास हैं 45 अंकों के साथ तो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, और साथ में आपके पास होना चाहिए DED। ठीक है, पिछले दो भर्ती में 2023 और 2019 का जो भर्ती था उसमें BEd वाले अभ्यर्थी को भी सहायक शिक्षक में डालने का मौका दिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि प्राइमरी से 1 से 5वीं क्लास पढ़ाने के लिए BEd एलिजिबल नहीं है। तो हो सकता है कि इस बार जो है केवल DEd वाले अभ्यर्थी को ही सहायक शिक्षक के मौका दिया जाए। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण योग्यता रखनी चाहिए, वह है TT उत्तीर्ण। प्राथमिक स्तर का आपके पास जो है TT उत्तीर्ण होना जरूरी है यदि आप लोग पहली से 5वीं कक्षा मतलब प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। तो पिछली जो दो भर्तियां हुई थी उसमें विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थी के लिए एक महत्वपूर्ण छूट रखा गया था DEd और TT के लिए। ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं और उनके पास DEd या DLED या फिर TT नहीं है, फिर भी वे अभ्यर्थी जो है सहायक शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते थे। तो यह एक महत्वपूर्ण जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं वह है सहायक शिक्षक के लिए। और सहायक शिक्षक के लिए जो न्यूनतम आयु रखा गया था वह रखा गया था 21 वर्ष। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका उम्र जो है 21 वर्ष हो चुका है वे अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अधिकतम रखा गया था 35 वर्ष। यहाँ पर ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। मतलब जो ST SC OBC अभ्यर्थी हैं वे 40 वर्ष के हैं, फिर भी वे जो है आवेदन कर सकते हैं सहायक शिक्षक विज्ञान मतलब सहायक शिक्षक भर्ती के लिए। इस प्रकार यदि हम आगे बात करें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की जो शैक्षणिक अर्हताएँ हैं उसके बारे में, तो दोस्तों इसके लिए पिछली भर्ती तो जो 2019 में जो भर्ती आई हुई थी उसमें इसके लिए योग्यता रखा गया था 12वीं पास साइंस ग्रुप के साथ। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपना 12वीं क्लास जो है बायो लेकर के और गणित लेकर के पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा रखा गया था वह था 21 वर्ष से 35 वर्ष तक। इसमें ST SC OBC के लिए 5 वर्ष जो है छूट इसमें भी दी गई थी। तो इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक है अर्हताएँ हैं वह इस प्रकार रहेगी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का और सहायक शिक्षक विज्ञान और सहायक शिक्षक आर्ट टीचरों का। अब बात करते हैं जो सहायक शिक्षक की जो भर्ती है पहले से 5वीं तक पढ़ाने के लिए जो सिलेबस है क्या रखा गया था पिछली दो भर्तियों में उसके बारे में। यदि हम बात करें यदि हम बात करें सहायक शिक्षक पद की जो सिलेबस है उसके बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली जो दो भर्तियां हुई थी 2023 में और 2019 में, उनमें जो सहायक शिक्षक है उसका जो सिलेबस है वह सेम था। तो हो सकता है इस बार भी इसका जो सिलेबस है वह सेम रहेंगे। पिछली बार के यदि हम सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल जो है आपके सहायक शिक्षक में 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे और अलग अलग पोर्शन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे वह पूरी तरह से डिवाइडेड कर दिया गया था, जिसमें आप लोग नीचे देख सकते हैं कि इसमें दिया है कि बाल विकास एवं जो शिक्षा शास्त्र है उससे 30 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे, सामान्य हिंदी से 25 अंक, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंक, गणित वाले भाग से 30 अंक के, पर्यावरण अध्ययन से 20 और
कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान और जो सामान्य ज्ञान है उससे 10-10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें सहायक शिक्षक पद के लिए 1/4 माइनस मार्किंग था, तो इस बार भी 1/4 जो है इसकी जो पेपर रहेंगी वह 1/4 माइनस मार्किंग के साथ आएगी। यदि हम इसका डिटेल सिलेबस देखें, नीचे आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले बाल विकास से हम शिक्षा शास्त्र से देखोगे तो आपके अलग अलग पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका जो पूरा सिलेबस है नीचे दिया गया है। बाल विकास परिचय से, जिसमें आपका विकास की अवधारणा है, विकास की अवस्थाएं, ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है विकास के पहलू, ठीक है, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है सीखना एवं संज्ञान का विकास, लर्निंग कैसा होता है, इसके संबंध में जो थ्योरियाँ हैं उन सभी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट बालक, इन सभी जो भाग है, इन सभी जो पार्ट है उससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें भाषा हिंदी की, तो हिंदी से टोटल 25 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 15 नंबर का क्वेश्चन ग्रामर से और 10 नंबर का क्वेश्चन जो है पेडागॉजी से, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी आप लोग देख सकते हैं, नीचे अंग्रेजी में यहाँ पर दिया गया है कि किन किन पोर्शन से कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं। कम्प्रहेंशन से 7 मार्क, ग्रामर से 4, वोकैबुलरी से 4, और बाकी जो क्वेश्चन है वह इंग्लिश पेडागॉजी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी से भी टोटल 25 नंबर क्वेश्चन, और गणित वाले भाग से दोस्तों सबसे अधिक 30 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका गणित का जो पेडागॉजी है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गणित की प्रकृति क्या है, गणित सीखना सिखाना व आकलन, ठीक है, दशमलव प्रणाली, संख्याएं, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। और पर्यावरण से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसका जो पूरा सिलेबस है नीचे आप लोग देख सकते हैं। यह जो पूरा सिलेबस है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर वाले भाग है और सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में आपको पूरे भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, पूरा इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सिलेबस रहता है सहायक शिक्षक का। उसी प्रकार यदि हम बात करें सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की, तो प्रयोगशाला के लिए सिंपल सिलेबस है आपका 11वीं और 12वीं का साइंस ग्रुप, ठीक है। मतलब 11वीं और 12वीं का आपका पूरा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी जो है आपके सिलेबस में रहेंगे प्रयोगशाला के, ठीक है। तो इस प्रकार से सिलेबस रहता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।